29 जून अर्थात आज ही का दिन कलकत्ता के इतिहास में एक बालक जन्म लेता है। ये बालक मैथ्स के प्रति इतना लगाव रखता है कि इसे आप मैथ्स के जादूगर के रूप में भी जानते हैं या आंकड़ों के जादूगर के नाम से मशहूर होता है, जिसे आप प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से जानते हैं। जी हाँ साथियों, आज उनके योगदान को लेकर मैं आपको कुछ की फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको सभी एग्जाम्स में बिल्कुल उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी के साथ साथ आप ये जान पाएंगे कि क्यों आप जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में आज मनाते हैं। तो जल्दी से पहले आप इन वीडियो को चेक करिए, फिर उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूं। इनका पहला योगदान कुछ इस प्रकार से है कि भारत में भारतीय सांख्यिकी संस्थान दैट इज ISI की स्थापना वर्ष 1931 में कलकत्ता में करी जाती है। वहीं दूसरे संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो बात आती है 1936 की, जहां पर इन्होंने महालनोबिस दूरी का जो है विकसित करी, जिसके माध्यम से आप सांख्यिकी की एक बेहतर माप कर सकते थे। तो सेकंड योगदान में आपको महालनोबिस दूरी, जिसे D2 के नाम से आप जानते हैं, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आगे चलकर 1949 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार करी जा रही थी, जिसके लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन करा गया। इस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष के तौर पर नॉमिनेट करे जाते हैं हमारे प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी। इस समिति के सदस्यों के जब बात करी जाएगी तो आपको दो नाम और याद रखना है जो सारे एग्जाम्स में आते हैं, जो कि है VKRV राव और DR गाडगिल। बिल्कुल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से आपको इसको याद रखना होगा। 1950 में बात हो NSSO की अथवा 1951 में बात हो CSO की, इन दोनों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाता है वो माना जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस दैट इज PC महालनोबिस का ही। भारी उद्योगों को बल देने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना की भी बात करी जाएगी तो वो भी PC महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी, जो सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। तो इन्हीं सारी योगदानों के चलते जो PC महालनोबिस जी के जन्म दिन है, उसे ही आप राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में आज मनाते हैं। तो आई होप आपको सारे की फैक्ट्स मिल गए होंगे। ये सारे की फैक्ट्स आपको सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पर और लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और उसी के बाद फिर देखना आपको आगामी एग्जाम में एक ना एक प्रश्न यहाँ से जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।